सो गाइस, हमने सिंगल रिकर्शन समझ लिया, रिकर्शन स्टैक समझ लिया, बहुत रिकर्शन ट्री भी समझ लिया, बहुत कुछ समझ लिया है, कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए, इंसर्शन सॉर्ट आपको समझ आ गया तो आप सिंगल रिकर्शन का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं विथ योर इंट्यूशन। सो अब अपन आएंगे एक नए टॉपिक पे, दैट इज मल्टीपल रिकर्शन, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट, अगर मैं बोलूँ मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज विथ वॉइड सपोज एफ, एंड ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो हमको ये तो पता ही है कि वो अपने आप को बुलाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो एक बार बुलाएगा, वो मान लो मल्टीपल बार बुलाता है, सो देन इट्स कॉल्ड मल्टीपल रिकर्शन। सो इट साउंड्स अ लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इजी। सो इसको हम लोग हमेशा, मेरा मानना है कि एक एग्जाम्पल लेके समझे तो ज़्यादा बेटर रहता है। सो वी विल ट्राई इट विथ फिबोनाची, राइट, फिबोनाची सीरीज। सो जो लोग ये टर्म फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, so it's a series where the next term is the sum of two previous terms. So it starts with a 0, the first element is always 0, ये मतलब याद करने की चीज़ है actually. The first element of Fibo is 0, the second is 1, the second element is 1, so the series goes like 0 1. अब तो थर्ड एलिमेंट क्या रहेगा, पहले दो का प्लस, तो 0 + 1 1, एंड नाउ फोर्थ क्या रहेगा, थर्ड और सेकेंड का प्लस, तो इट विल बी 2, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 3 is 8, and so on we will move ahead. So this is known as Fibonacci series. So इसको अगर अपन रिकर्शन से करें तो कैसे कर सकते हैं? So पहले थोड़ा सा इंट्यूशन बनाते हैं, एक रफ अप्रोच, जिसको मैं हमेशा मानता हूँ रफ अप्रोच। सो व्हाट इज़ इट कि हम लोग को क्या है स्पेलिंग इसकी, रोच, ठीक है। सो वो हम लोग का जो इंट्यूशन है वो क्या है कि एनी टर्म लाइक से nth टर्म इज़ द सम ऑफ n-1 टर्म जो फीबो में है प्लस n-2, ठीक है, जो फीबो में है, राइट। सो अगर मैं फिबोनाची सीरीज़ का nth टर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो आई शुड नो कि फिबोनाची का n-1 क्या है प्लस फिबोनाची का n-2 क्या है, ठीक है, राइट। ये अपने को कहीं ना कहीं ये बात समझ आ चुकी है अभी तक। तो सपोज़ मैं अगर एक वो बनाऊँ, अभी मतलब मल्टीपल रिकर्शन के बारे में सोचो मत कि लगने वाला है ऐसा मत सोचो, हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो ही लगाएंगे, राइट, कि हम लोग बेफालतू ऐसे नहीं कि एडजस्ट कर रहे हैं उसको कहीं। तो हम लोग को मान लो nth टर्म निकालना है, ठीक है। सो बेस केस हम लोग को दो चीज़ें पता है कि अगर इफ़ n इक्वल टू हम लोग को nth एलिमेंट निकालना है, राइट। तो इफ़ n अगर 0 है तो ये इंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर रिटर्न कर रहे हैं। सो हम लोग को पता है कि 0th टर्म क्या है इसका रिटर्न, दैट इज़ 1, राइट। और फक अंडो ठीक है। सो इधर सॉरी लाइक इट विल रिटर्न एन इंटीजर, सो इट वोंट बी वॉइड, इट विल बी इंट, राइट। सो अगर मान लो कि n = 1 है, हम लोग को फर्स्ट टर्म बताना है, तो फर्स्ट टर्म वी वेरी वेल नो इट्स 0, राइट। एंड सिमिलरली इफ़ वी नो कि सिर्फ 2 टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म निकालना है, सो व्हाट इट विल बी 1। तो ये तो हमारे बेस कंडीशंस हो गए जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, राइट। So these are our base conditions, ठीक है। And now we will calculate two numbers, that is int int n1 which is equals to fib of n-1 and int n2 which is fib of n-2, राइट। सो ये क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न n1 प्लस n2, राइट, रिटर्न n1। तो अभी हमने ये रिलेशनशिप ऊपर डिस्क्राइब किया था जिसमें वी सेड कि कोई भी फिबोनाची का nth टर्म होगा वो उसके n-1 और n-2 के टर्म का प्लस होगा, राइट। सो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न के फॉर्म में कि पहले हमने फिब n-1 कैलकुलेट करेंगे, फिर फिब n-2 कैलकुलेट करेंगे और दोनों के सम को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। सो
यहाँ अपन देख सकते हैं कि रिकर्शन 2 बार कॉल हुआ है, एक की जगह 2 बार कॉल हुआ, तो ये किसके कैटेगरी में आएगा, मल्टीपल रिकर्शन। तो ये एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो अगर इसका मैं रिकर्शन ट्री बनाऊँ, एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आप इसका एग्जीक्यूशन समझ लेते तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं जिसको हम हार्ड की श्रेणी या मीडियम की श्रेणी में डालते हैं, वो आप खुद से बना सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं। सो इसका समझना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना है। सो फिब ऑफ सपोज 5, वी आर डूइंग इट फॉर 5, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिब ऑफ n-1 को कॉल करेंगे, राइट, फिब ऑफ 4, राइट। और वी वेरी वेल नो कि जैसे ही जब तक इसका रिटर्न नहीं आ जाता है, प्रोग्राम फिब 5 का होकर रुक जाएगा, क्योंकि स्टैक में क्या आ जाएगा, फिब 4 आ जाएगा। स्टैक्स मैंने ऊपर रिकर्शन स्टैक के बारे में बात की है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप रिफ़र कर सकते हैं, राइट। सो फिब ऑफ 4, सो अब फिब ऑफ 4 का एग्जीक्यूशन चलेगा। फिब ऑफ 4 किसको क्या बुलाएगा, फिब ऑफ 3 को, ठीक है। फिब ऑफ 3 किसको बुलाएगा, फिब ऑफ 2 को। फिब ऑफ 2 किसको बुलाएगा, फिब ऑफ 1 को। फिब ऑफ 1 जैसे ही कॉल होगा तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, इफ n इक्वल्स टू 1 रिटर्न 0। सो ये क्या कर देगा, ये सीधा रिटर्न कर देगा 0। ये रिकर्शन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये बेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो फिब 2 के केस में ये वाली कंडीशन हमारी डन हो जाएगी, n1 में हमारा 0 स्टोर हो जाएगा, राइट। फिर अपन आएंगे n2 में, तो रिकर्शन ट्री पे आते हैं इसके। तो ये ज़्यादा अपने मन में नहीं बनाएंगे, इसको हार्ड नहीं करेंगे, बहुत इजी है। फिब ऑफ 5 रिकर्शन ट्री हमने सिंगल के लिए किया था, डबल के लिए कर लेंगे। तो फिब ऑफ 5 से क्या कॉल होगा, फिब ऑफ 4, सबसे पहले n-1 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, फिर जैसे ही ये वाला कॉल हुआ, फिब ऑफ 4 कॉल हुआ, तो इसका एग्जीक्यूशन यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि रिकर्शन स्टैक में ऊपर क्या आ जाएगा, फिब ऑफ 4, राइट। रिकर्शन स्टैक जिनको नहीं पता, मैंने अर्लियर वीडियो में समझाया, उसको रिफर करिएगा, राइट। सो फिब ऑफ 4, देन इट विल बी व्हाट, फिब ऑफ 3, then it will be what, fib of 2. so fib of 2 के केस में क्या हो जाएगा इधर, if we see here fib of 2 में if n equal to 2 then return 1, right। तो वो रिकर्सिव कॉल में आएगा ही नहीं, वो बेस कंडीशन को सेटिस्फाई करके क्या रिटर्न कर देगा, 1, राइट, ठीक है। अब फिब ऑफ 3 का ये वाला पार्ट हो चुका है, दिस वन, राइट, दिस वन इज डन। तो अब वो इस वाले में आएगा, तो अब वो किसको, फिब ऑफ n-1 हो गया, अब वो किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ n-2 को। तो 3 - 2 इट्स 1, तो फिब ऑफ 1, ठीक है। सो यहाँ से फिब ऑफ 1 में भी फिर वो बेस कंडीशन चलेगी। फिब ऑफ 1 अगर n = 1 रहता है तो क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 में स्टोर हो गया 1, n2 में हो गया 0, n1 + n2 इज 0 + 1 दैट इज़ 1। सो फिब ऑफ 3 विल रिटर्न 1, ठीक है। सो फिब ऑफ 4 का भी यहाँ वाला काम खत्म हो चुका है, n-1 वाला। अब वो किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 2 को, फिब ऑफ 2। तो फिब ऑफ 2 बेस कंडीशन को सेटिस्फाई करके सीधा क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न। सो 1 + 1 2, सो व्हाट, ये क्या रिटर्न करेगा, 2, राइट। अब फिब ऑफ 5 को अपनी n1 की वैल्यू, एक सेकेंड, n1 की वैल्यू मिल चुकी है, अब बात आती है n2 की, राइट। सो ये क्या किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 3, राइट। सो फिब ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 2। और इसी सीक्वेंस में कैलकुलेट करके, जिस सीक्वेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही इसी ऑर्डर में चीज़ें चलेंगी, ठीक है। फिब ऑफ 3 कैलकुलेट बोलेगा फिब ऑफ 2 को, एंड फिब ऑफ 2 किसको बोलेगा, फिब ऑफ 1 को। नहीं, सॉरी, फिब ऑफ 2 बेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा और सीधा क्या रिटर्न कर देगा, 1। और फिर फिब ऑफ ये किसको, ये फिब ऑफ 1 को बुलाएगा अपने, फिब ऑफ 1 इसको क्या रिटर्न कर देगा, दैट इज़ 0। फिर 0 + 1 इज़ 1, सो इट विल रिटर्न हियर 1। सो फाइनली 2 + 1 इज़ 3, so the fifth element is 3. We can verify from here. This is the first, this is the second, this is the third, this is the fourth, and this is the fifth. So this is how multiple recursion works. Recursion tree से बहुत आसान होता है. So we just need to make sure कि everything is same, base condition is same and all that. जो recursion tree है वो एक binary tree का form ले लेता है generally. It takes a form of a binary tree. और अब बस ये याद रखना कि सेकेंड वाला तब तक कॉल नहीं होता, सेकेंड वाला रिकर्सिव कॉल तब तक कॉल नहीं होता जब तक पहले वाले का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ मल्टीपल रिकर्शन वर्क्स एंड दिस वाज अ कोड फॉर फिबोनाची. इफ यू वांट वी कैन जस्ट रन इट क्विकली over here, right. So we will try to run it. So we built a function called int fib which takes a number, ठीक है,
and we know that if we are looking for the first term, it will be like 0, and if we are looking for the second term, it will be 1, and else if कुछ और है तो it's simply int n1 is equals to fib of n minus 1, the int n2 is equals to fib of n minus 2, and return n1 plus n2, right? That's all we wrote. Or we make a function int min जहाँ से we will call it, right? And int answer for suppose फिबोनाची the fifth element है जो हमने अभी calculate किया था, it was what? It was 3, so 5. So and we will just see out the answer, see out answer, and it's ended, right? Cool. So this is done, and now we try to run it. Hopefully no errors. Yeah. So yeah, see, we get it as 3, and similarly if we can do it for like the 10th element maybe, so we will get some another answer. Obviously you can verify the answer, खुद कैलकुलेट करो और कोशिश करो. 34, the 10th element will be 34, and this is how ये मल्टीपल रिकर्शन है, और इसको हम फिबोनाची से समझे. अब इसके कुछ क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे. सो बने रहिए. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिकर्शन.